नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। सरकार का बड़ा फैसला, तय 60 दिन में विकल्प न देने वालों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। शिक्षा विभाग ने एनपीएस से ओपीएस विकल्प की सीमा में दी राहत, सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पात्र। अनुबंध पुरुष कर्मचारियों को भी मिला 15 दिन का पितृत्व अवकाश। राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का रास्ता खोल दिया है जो 60 दिन की तय सीमा के बाद भी विकल्प नहीं दे पाए थे। वित्त विभाग की 4 मई 2023 की अधिसूचना में कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था, लेकिन कई कर्मचारी उस समय 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं करने के चलते इसके लिए पात्र नहीं थे। बाद में शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कई शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रारंभिक अनुबंध तिथि से नियमितीकरण का लाभ दिया। हाई कोर्ट से आए इस तरह के विभिन्न फैसलों पर वित्त विभाग ने अब स्थिति स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों को राहत दे दी है। प्रदेश सरकार ने कुलदीप चंद बनाम राज्य सरकार और ओम प्रकाश केस के आधार पर ये नया फैसला लिया है। फैसले के तहत कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक मानी गई है, जिससे वे ओपीएस के दायरे में आ गए हैं। अब जब इन कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प दिया तो लेखा महानियंत्रक कार्यालय ने समय सीमा पार होने का हवाला देते हुए पेंशन मामलों को खारिज कर दिया था। इससे नाराज कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां कर्मचारी को न्यायालय के आदेशों के तहत डीम्ड रेगुलराइजेशन का लाभ मिला है, वहां उनकी तथ्यात्मक स्थिति लेखा महानियंत्रक कार्यालय को भेजी जाए ताकि उन्हें पेंशन लाभ दिया जा सके। निर्देशों के बाद डीम्ड रेगुलराइजेशन वाले कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस का रास्ता साफ हो गया है। अनुबंध पुरुष कर्मचारी को भी मिला 15 दिन का पितृत्व अवकाश। हिमाचल में अनुबंध पर नियुक्त पुरुष कर्मचारी को भी अब 15 दिन का पैटर्निटी लीव यानी कि पितृत्व अवकाश मिलेगा। यह अवकाश बच्चा पैदा होने से 15 दिन पहले या डिलीवरी के 6 महीने बाद तक लिया जा सकेगा। सिर्फ 2 बच्चों तक ही इस अवकाश की सुविधा मिलेगी। पिछले सप्ताह कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार कार्मिक विभाग ने अब इस बारे में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्षों को भेजे गए इन आदेशों में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 20 फरवरी 2025 को लाए गए हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्ट 2024 को 12 दिसंबर 2003 से लागू किया है। इस कारण इसमें पैटर्निटी लीव के प्रावधानों को शामिल करने की व्यवस्था नहीं थी। राज्य सरकार को इस बारे में अलग से फैसला लेना पड़ा है और अब इसे पुरुष अनुबंध कर्मचारियों के लिए पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपकी नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। सुक्खू सरकार का कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा। हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पेंशन में बड़ी राहत। 2003 के बाद वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल और बात करते हैं आज की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए जीवन भर की राहत साबित होने जा रहा है जो 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए थे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये फैसला, किसे मिलेगा लाभ और कौन फिर से पुरानी पेंशन योजना चुन सकेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की खबरें आपको सबसे पहले मिले। प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें अब पेंशन गणना में 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ दिया जाएगा। मतलब आपकी मेहनत अब गिनी जाएगी। यदि आपने दैनिक वेतनभोगी के रूप में भी काम किया है तो आपको 5 वर्ष के लिए 1 वर्ष का नियमित सेवा काल दिया जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा मानी जाएगी।
मुख्यमंत्री सुक्खू के इस निर्णय के अनुसार अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल या उससे ज्यादा दैनिक सेवा की है तो उसे अधिकतम 2 वर्ष की अतिरिक्त नियमित सेवा के बराबर लाभ मिलेगा। ये लाभ पेंशन गणना में जोड़ा जाएगा। कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय इसलिए पेंशन से वंचित रह गए थे क्योंकि उनकी नियमित सेवा 10 वर्ष से कम थी। अब सरकार के इस फैसले से वे कर्मचारी भी पेंशन के लिए पात्र बन जाएंगे क्योंकि दैनिक सेवा को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के लिए गिना जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत की जाएगी। इस नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की अर्क सेवा पूरी करनी होती है। अब दैनिक सेवा जोड़ने से बहुत से कर्मचारियों की ये शर्त पूरी हो जाएगी। सुक्खू सरकार फिर से देगी ओपीएस का विकल्प। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी घोषणा की है कि इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस चुनने का फिर से विकल्प दिया जाएगा। मतलब जो अब तक नई पेंशन के दायरे में थे वह चाहे तो ओपीएस में आ सकते हैं, उनके लिए फिर से ओपीएस का विकल्प खुल जाएगा। ओपीएस बहाली के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर। पहले ही सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। अब इस नए फैसले से सरकारी कर्मचारियों में फिर से एक बार खुशी की लहर दौड़ गई है। ये फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए वरदान है जो 2003 के बाद नियमित हुए हैं। बहुत से कर्मचारी पहले दैनिक वेतन भत्ता यानी कि डेली वेजेस पर सालों तक काम करते रहे हैं, लेकिन नियमित होने के बाद उनकी वही सेवा नहीं गिनी गई। अब सुक्खू सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार किया है। इस फैसले से न केवल उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। अब अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल तक दैनिक मजदूरी की और फिर 8 साल नियमित सेवा की तो उसे 2 साल का अतिरिक्त सेवा माना जाएगा, यानी कुल 10 साल की अर्क सेवा पूरी मानी जाएगी और वह पेंशन पाने के लिए हकदार बन जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि हमारी सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। हमने ओपीएस लागू करके अपना वादा निभाया है और अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी न्याय दिया गया है। ये फैसला हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार का ये कदम निश्चित रूप से कर्मचारी हितैषी नीति की दिशा में एक बड़ा कदम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपके नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। हाई कोर्ट का कर्मचारी के लिए बड़ा आदेश। एचआरटीसी कर्मचारी को जल्द बकाया एरियर जारी करने के दिए निर्देश। हलफनामा दायर करने को कहा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हाई कोर्ट ने नियमित होने के बाद परिवहन निगम एचआरटीसी कर्मचारी को बकाया एरियर का भुगतान न करने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि मामले में हलफनामा दायर करे, अन्यथा पिछली सुनवाई के आदेश का पालन न करने के लिए 50,000 जुर्माना लगाया जाएगा। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था, जो दायर नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा है कि कर्मचारियों को बकाया एरियर की पहली किस्त जल्द जारी की जाए ताकि सभी के साथ समान व्यवहार हो सके। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। निगम ने कोर्ट को बताया है कि 3 महीनों में 13 करोड़ जारी किए गए हैं। करीब 634 कर्मचारियों में से 427 को एक मुश्त किस्त का भुगतान कर दिया गया है। बकाया भुगतान के लिए सरकार से मांगे 50 करोड़। निगम ने बताया कि राज्य सरकार से कर्मचारियों के बकाया एरियर भुगतान के लिए 50 करोड़ या वैकल्पिक रूप से प्रति माह 2 से 3 करोड़ देने का अनुरोध किया गया है। वह वित्तीय वर्ष 2027-28 यानी कि 31 मार्च 2028 के अंत तक ही लगभग 100 करोड़ की देय राशि का वितरण कर पाएगा। इसका कारण है कि निगम का मासिक राजस्व लगभग 60 से 70 करोड़ है, जबकि वेतन पेंशन का खर्च करीब 70 करोड़ है। औसत मासिक व्यय 140-145 करोड़ है। परिवहन निगम के अनुसार राज्य सरकार ने अनुदान की राशि भी घटा दी है। अदालत ने नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट किया कि परिवहन निगम को एरियर भुगतान के लिए इतनी लंबी मोहलत नहीं दी जा सकती। हिमाचल के लाखों कर्मचारी और पेंशनरों की दिवाली।
1 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में वेतन के अलावा आए 6,000 रुपए। कर्मचारियों को मिला दीपावली का उपहार। हिमाचल में भले ही त्योहारी सीजन बीत गया है, लेकिन प्रदेश में शनिवार को लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पर लक्ष्मी कृपा हुई है। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता यानी कि डीए जारी करने का ऐलान किया था। इस डीए का भुगतान नवंबर महीने में देय अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाना है। ऐसे में शनिवार को छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों के खाते में वेतन के अलावा 600 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक अधिक पड़े हैं, जिससे प्रदेश में एक बार फिर से 3,65,558 सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों और पेंशनरों की दिवाली होने जा रही है। वहीं सरकार 1 अप्रैल से सितंबर महीने तक का बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारी और पेंशनर्स के बैंक खातों में दिवाली से पहले डाल चुकी है। 3 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स पर धन वर्षा। हिमाचल में 1 नवंबर को प्रदेश के 3,65,558 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों पर धन वर्षा हुई है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में वेतन के अलावा महंगाई भत्ते की किस्त भी पड़ी है। यह राशि कर्मचारियों पेंशनर्स को नवंबर माह में देय अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ मिली है। प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या 1,87,340 है। इसके अलावा पेंशनर्स की संख्या 1,78,218 है, जिन्हें 1 नवंबर को वेतन के अलावा 3% डीए की किस्त मिल रही है। 13% डीए अभी भी बकाया। हिमाचल में 3% डीए की किस्त जारी करने के बाद अभी तक कर्मचारी और पेंशनर्स को 13% महंगाई भत्ते की किस्त दी जानी अभी शेष है। इसमें 1 जनवरी 2024 से 4%, 1 जुलाई 2024 से 3%, 1 जनवरी 2025 से 2% और 1 जुलाई 2025 से 3% और 1 जुलाई 2023 का 4 में से अभी 3% डीए दिया गया है। ऐसे में 1% डीए ये भी बकाया है। इस तरह से हिमाचल में अभी कुल मिलाकर 13% महंगाई भत्ता दिया जाना शेष है, जिसे कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कर्मचारियों के जीपीएफ भुगतान में नहीं होगी देरी। नई ऑनलाइन व्यवस्था हुई लागू। सभी डीडीओ अब ई बिल्स के माध्यम से लेखा महानियंत्रक को भेजेंगे केस। वित्त विभाग ने इस संबंध में नई मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। नई व्यवस्था से अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, समय बचेगा। राज्य के सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को अब जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में नई एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिससे जीपीएफ के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। अब प्रदेश के सभी डीडीओ यानी कि ड्राइंग एंड डिस्टर्बिंग ऑफिसर जीपीएफ के अंतिम भुगतान के मामलों को फाइल पर भेजने के बजाय ई बिल्स यानी कि IFMES पोर्टल के माध्यम से सीधे लेखा महानियंत्रक एजी को भेजेंगे। पहले की व्यवस्था में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी महालेखाकार यानी कि एजी ऑफिस में भेजी जाती थी, जहां सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था। वित्त विभाग की नई व्यवस्था से न केवल अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि समय की भी बचत होगी। निदेशक कोष लेखा एवं लॉटरी विजयवर्धन ने इस संबंध में 23 अक्टूबर को एसओपी जारी की है। सभी डीडीओज को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने एसओपी के अनुसार कार्य करें। इसमें डिजिटल हस्ताक्षरित जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राधिकरण को ई बिल्स प्रणाली के माध्यम से निपटाने की व्यवस्था की गई है। आखिर पहले क्या होता था? पहले बिल बनता था, फिर डीडीओ उस पर साइन करते थे, उसके बाद मैसेंजर से वह ट्रेजरी में आता था, वहां चेक होने के बाद पास होता था, वहां से बैंक जाता था, बैंक से कर्मचारी के खाते में उसको ट्रांसफर किया जाता था। अगर किसी कर्मी का दूसरे बैंक में खाता रहा तो 2 दिन या अधिक दिन लग जाते थे।
जनवरी से चल रहा था नई प्रणाली पर काम। वित्त एवं कोषागार विभाग जनवरी से इस नई प्रणाली पर काम कर रहा था। राजस्व व स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में इस व्यवस्था को ट्रायल आधार पर लागू किया गया था। अब इसे सभी विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा। इससे फाइल तैयार करने और इसके आदान प्रदान पर समय बर्बाद नहीं होगा। कागजों की बचत होगी व बिल लेकर जो कर्मचारी दिन भर एजी व कोषागार कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं वह भी बचेगा। संबंधित अफसरों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी, यानी निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित करना होगा। अब ऐसे होगा काम। नई व्यवस्था के तहत डीडीओ स्वयं अपने लॉगिन से जीपीएफ अंतिम भुगतान का अनुरोध तैयार कर सकेंगे। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसे एजी कार्यालय को भेज सकेंगे। यदि किसी स्तर पर आंतरिक स्वीकृति आवश्यक हो तो संबंधित विभाग या डीडीओ को स्वयं वह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पहल के लिए विभाग की सराहना की है, जो राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के अनुरूप है। उन्होंने समय सीमा के भीतर ई ऑफिस को लागू करने में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत की प्रशंसा की है। कर्मचारियों को मिलेगा 8वां वेतन आयोग। हिमाचल के कर्मचारियों को अभी भी 6ठे वेतन आयोग का इंतजार। 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है 8वां वेतन आयोग। कैबिनेट ने नए वेतन आयोग के गठन को दे दी है मंजूरी। देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जिसमें कर्मचारियों के वेतन में हो सकती है 30 से 35% तक की बढ़ोतरी। लेकिन जब केंद्र के कर्मचारी अगले वेतन आयोग की ओर बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब भी 6वें वेतन आयोग की विसंगतियों में उलझे हैं और उन्हें अभी तक 6वां वेतन आयोग भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। कई पेंशनर्स और कर्मचारी अब तक अपना 2016 से 2022 तक का एरियर का इंतजार कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अब भी नियमित होने की आस लगाए बैठे हैं। आखिर क्या है 8वां वेतन आयोग? भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जिसका मकसद होता है बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन को अपडेट करना। अब तक देश में 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पहला आयोग 1946 में बना और 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। अब बारी है 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर 3.68 तक हो सकता है, यानी कर्मचारियों के वेतन में औसतन 30% से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से किसे होगा फायदा? अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नया बेसिक पे, नई पे मैट्रिक्स और डीए में बदलाव देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जबकि अब ये बढ़कर 3.68 तक हो सकता है। इससे न केवल वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशनरों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हिमाचल में अभी भी 6वें वेतन आयोग का इंतजार। अब बात हिमाचल प्रदेश की जाए तो यहाँ पर कर्मचारी अब भी 6ठे वेतन आयोग का पूरा एरियर लेने में सफल नहीं हो पाए हैं। जयराम सरकार ने 2021 में नए वेतन आयोग को हिमाचल में लागू किया था और साथ ही साथ 2022 में कर्मचारियों को 50,000 की नए वेतन आयोग की एक किस्त भी जारी कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद कर्मचारियों को एक भी पैसा नए वेतन आयोग का नहीं मिल पाया है। हालांकि हिमाचल में 2022 में नया वेतन आयोग तो लागू हो गया, लेकिन उसका एरियर अभी तक भी कर्मचारी व पेंशनर्स को नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए कर्मचारियों को एरियर देने के लिए अभी विलंब हो रहा है। राज्य में करीब 2.2 लाख कर्मचारी और 1.6 लाख पेंशनर्स हैं। सरकार पर पहले से ही 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। ऐसे में 6ठे वेतन आयोग के एरियर को जारी करना सरकार के लिए
अभी संभव नहीं हो रहा है। आर्थिक बोझ और राज्यों की चुनौती। 8वें वेतन आयोग से न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्यों पर भी असर पड़ेगा। केंद्र अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाता है तो राज्य सरकारों पर भी उसी अनुपात में दबाव बनता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से देश भर में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड जैसे छोटे राज्यों के लिए ये बोझ उनकी वार्षिक आय से भी अधिक साबित हो सकता है। फिर क्या है कर्मचारियों का मत? केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन पहले ही 8वें वेतन आयोग की मांग कर चुके हैं। उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.68 रखा जाए और पेंशनर्स को भी नए वेतन आयोग के समान लाभ दिए जाए। वहीं हिमाचल के कर्मचारी संगठनों ने भी 6वें वेतन आयोग के एरियर की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभी 6वां वेतन आयोग तो हिमाचल में लागू किया गया है, लेकिन उसके एरियर कब तक मिलेगा इसका अभी कुछ पता नहीं। केंद्र सरकार 2025 के मध्य तक 8वां वेतन आयोग गठित कर देती है तो इसकी सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती है। राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र के फैसले को 1-2 साल बाद लागू करती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिमाचल में 2026 तक 6वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं किया गया तो 8वें वेतन आयोग के लाभ तक पहुंचने में राज्य के कर्मचारियों को कम से कम 2 से 3 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ाने का नहीं बल्कि कर्मचारियों के मनोबल और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक होता है। लेकिन राज्य को चाहिए कि वह अपने राजस्व ढांचे को मजबूत करे ताकि कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार न करना पड़े। और दिल्ली के गलियारों में 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। वहीं हिमाचल के सचिवालय में अभी भी 6ठे वेतन आयोग की एरियर की नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है। कर्मचारियों की उम्मीदें हर आयोग के साथ बढ़ती है, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या वेतन आयोग की घोषणाएं वास्तव में कर्मचारियों की जेब तक पहुंचती है? देश के हर कर्मचारी की यही चाहत है, घोषणाओं से ज्यादा जमीन पर बदलाव दिखे, क्योंकि वेतन आयोग सिर्फ आंकड़ों की फाइल नहीं बल्कि लाखों परिवारों के जीवन से जुड़ी उम्मीदों की कहानी है। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। एचआरटीसी कर्मचारियों को मिलेगा डीए। अन्य विभागों के साथ 6 माह का एरियर भी आएगा खाते में। क्या बोले डिप्टी सीएम? हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह 3% डीए की किस्त मिलेगी। ये अक्टूबर के वेतन के साथ जारी की जाएगी, जो नवंबर में मिलेगा। कर्मचारी महासंघ ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर डीए की मांग की थी। सरकार ने दिवाली से पहले डीए की घोषणा की थी, जो नवंबर के वेतन के साथ कर्मचारी को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य विभागों की तर्ज पर 3% डीए की किस्त जारी कर दी जाएगी। अक्टूबर महीने का वेतन जो नवंबर में जारी होगा, उसके साथ ही ये डीए की किस्त मिल जाएगी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटेक का प्रतिनिधिमंडल बीते रोज कार्यकारी अध्यक्ष समर चौहान की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला। इसमें कर्मचारियों को डीए की किस्त देने की मांग की गई। विभागीय कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ मिलेगा डीए। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने दिवाली से पहले डीए की घोषणा की थी, जो कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ मिल जाएगा। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने ये मामला उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी पूर्व की भांति प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के साथ ही उक्त डीए की किस्त अदा करने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया आदेश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मांग को पूरा करने के आदेश विभाग को तुरंत जारी करते हुए कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी 3% डीए की किस्त अन्य कर्मचारियों के साथ अक्टूबर माह के नवंबर में मिलने वाले वेतन में मिल जाएगी। अप्रैल से सितंबर तक का डीए एरियर भी मिलेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का डीए का 6 माह का एरियर भी कर्मचारियों को एक साथ मिलेगा, जबकि अक्टूबर माह का 3% डीए कर्मचारियों को नवंबर माह के वेतन के साथ मिल जाएगा। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ ने जताया आभार। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटेक के पदाधिकारी समर चौहान, उमेश शर्मा, जियालाल ठाकुर,
टीकमचंद, जालम सिंह, देशराज मौजूद रहे। महासंघ ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं HRTC उपाध्यक्ष का परिवहन निगम कर्मचारी को 3% डीए एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिवाली से पहले 180 करोड़ रुपए के लाभ जारी करने के लिए आभार व्यक्त किया। निगम प्रबंधन ने इसको लेकर प्रक्रिया तैयार कर फाइल मंजूरी के लिए उप मुख्यमंत्री को भेजी है। जल्द ही नवंबर वेतन के साथ कर्मचारियों को 3% डीए का लाभ भी मिल जाएगा। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।